हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक हेड। आप देख रहे हैं ब्लैक हेड 1.0 को। You blocked me on Facebook, and now you're going to die. आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के नेक्स्ट टूल की, जिसमें हमने ऑलरेडी डीएनएस एनालिसिस टूल्स को देख लिया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स की, जिसके अंदर हम लोग आईपीएस आइडेंटिफिकेशन टूल को देखने वाले हैं। इसके अंदर हमने ऑलरेडी एलबीडी को देख लिया है, एक लोड बैलेंसिंग डिटेक्टर है, और आज हम देखने वाले हैं वैफ टूल्स को। एलबीडी और वैफ टूल्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ। ठीक है, देखो मान लीजिए एक मोबाइल फोन है, जैसे कि एप्पल कंपनी का आईफोन 11 है। ठीक है, तो एप्पल कंपनी का आईफोन 11, एप्पल कंपनी एक हो गया ब्रांड नेम जो कि आइडेंटिफाई करता है एलबीडी। ठीक है, ब्रांड नेम को फाइंड करता है एलबीडी, लेकिन उसके मॉडल को जो कि आईफोन 11 है उसे फाइंड करने का काम करता है वैफ टूल्स। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या जो फाइंड करने का काम कौन सा टूल करता है। ठीक है, तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल सी स्टेप है। ठीक है, जैसे एलबीडी को इस्तेमाल किया कुछ उस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमांड है ना, तो ज़्यादा डालनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप टर्मिनल पर जाइए और टर्मिनल पर जाने के बाद इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे कमांड डालनी है WAF वैफ और W00F, WOOF नहीं है, तो WAF W00F। ठीक है, वैफ। उसके बाद आप H डालेंगे, -H, तो हेल्प होगा, और जो भी इसकी कमांड्स होगी तो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ कमांड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे गए हैं, आप एक एक करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो मेन कमांड्स है वही बताने की कोशिश करूँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो वैफ डालना है तो ऊपर का बटन दबाएंगे और इसे H को डिलीट कर देंगे, और उसके बाद जो भी आप वेबसाइट को स्कैन करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि पिंग ढूंढना क्यों है। ठीक है, देखो इसलिए ढूंढना है। एक मान लीजिए एक घर है जिसके अंदर जाने का मेन डोर एक दरवाज़ा है। ठीक है, लेकिन आपको ये ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है हैकर लोगों के लिए कि वो मेन डोर जो है वो बहुत मजबूत है या बहुत वीक है, जो एक लात से ही टूट जाएगा, या बहुत सारे लात खाने के बाद भी वो टूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे अंबुजा सीमेंट होता है। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो ये ढूंढना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये बहुत हार्ड है तो हम लोग अलग रास्ता अपना के अंदर जा सकते हैं क्या, ये देखने का काम करने के लिए आइडेंटिफिकेशन हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ कमांड डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपको वेबसाइट डालनी है। देखिए, वेबसाइट डालते समय आपको HTTPS है या HTTP है, यह डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कमांड लगाएंगे HTTPS। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट S होती है, तो आपको देखना पड़ेगा वेबसाइट S है या फिर S नहीं है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे हम लोग, कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, और यहाँ पे कौन सा भी वेबसाइट जो आप स्कैन करना चाहते हैं उसे डाल दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ Amazon और एंटर कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे गौर से देख लीजिए, HTTPS कनेक्शन www.amazon.com.in है। ठीक है, तो यहाँ पे .in है और .com भी वर्ड में चलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे .com को यहाँ पे सर्च करेंगे, या फिर आप चाहे तो .in भी सर्च करते हैं। ठीक है, HTTPS एंड / उसके बाद Amazon.in। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर्स आई है। ठीक है, तो एरर कुछ इस तरीके से आई है, तो हमने www.amazon.in नहीं डाला था, www.amazon.in,   और इसके बाद एंटर करेंगे।    और इसके बाद एंटर करेंगे।                                                                               और इसके बाद एंटर करेंगे।
अब देखो यहाँ पे फायरवॉल जो है डिटेक्ट नहीं बता रहा है, मतलब नो WAF डिटेक्टेड बाय द जेनेरिक डिटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना वेबसाइट में जेनेरिक डिटेक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दूसरी वेबसाइट को ट्राई करते हैं, जैसे कि amazon.in है, तो वर्ड में होगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये वर्किंग करना चाहिए। चलिए देख लेते। तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। amazon.com इज़ बिहाइंड अ क्लाउड फ्रंट, मतलब ये इसका नेम है, ठीक है। हम जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया iPhone 11 जो मॉडल नेम है, तो ये उसका मॉडल नेम है, ठीक है। तो मॉडल नेम हमें फाउंड हो गया है, ठीक है। तो ये हमें ढूंढना पड़ता है कि उसके पीछे लूपहोल क्या है, क्लाउड फ्रंट में आके लूपहोल होता क्या है, ठीक है। तो ये ढूंढने का काम हम लोगों को करना पड़ता है। अगर उसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और बहुत थोड़ी सी एक क्रिटिकल चीज़ है कि इसमें सारे जो कमांड है ना वो एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, तभी ये कमांड वर्किंग करती है। मतलब आपने सिर्फ HTTP डाल दिया और $amazon.com डाल दिया तो ये वर्किंग नहीं करेगा। LBD में देखा, जैसे हमने LBD में देखा कि आप सिर्फ LBD कमांड लगाएंगे और उसके बाद वेबसाइट डालेंगे तो ये सारी डिटेल्स बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो फाउंड करनी पड़ती है। देखो मैं ऊबर की इंफॉर्मेशन अगर बता दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे amazon.com है, तो उसकी जगह हम लोग सिर्फ और सिर्फ uber.com लगाएंगे, uber.com एंड हिट एंटर, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये uber.com है ना, ये रिजल्ट एरर आया है, ठीक है। तो uber.com है ना वो HTTP में कनेक्शन वर्किंग करता है, ठीक है। तो HTTP में वर्किंग करता है तो HTTPS को हमें निकालना पड़ता है। तो एंटर लगाएंगे, इस बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट्स हमें मिले। हमने जब पिछली बार सर्च किया था LBD को, तो उसके अंदर उसमें हमें DNS सर्वर नहीं मिले थे, लेकिन HTTP के कनेक्शन मिले थे। तो HTTP के कनेक्शन में उसके पास DOS अरेस्ट इंटरनेट सिक्योरिटी ये WAF फायरवॉल डिटेक्शन टूल है जो कि वो यूज़ करता है, ठीक है। तो हम लोगों को इसके लूपहोल को फाइंड करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कितना मोटा दरवाज़ा है या कितना पतला दरवाज़ा है, ये ढूंढने का काम करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये WAF क्या है, कैसे काम करता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।